हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार किस तरीके से हो सकता है। बाजार में आप देखो तो शानदार रैली है। सेंसेक्स 1200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चला गया था, लेकिन जो भी बंद हुआ है 400 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। तो हम बात करेंगे कि ये सब सारी चीजें क्यों हुआ है, और हम बात करेंगे कि जो हमने पिछला लेवल बात किया था, जिस कौन से लेवल पे मैंने बोला था कि सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और कौन से लेवल से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अंतिम में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप देखो कि बाजार में एक शानदार रैली है। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखता हूँ तो देखो कि सारे रंगीन में है। कहीं पे जापान का मार्केट 2.5% से ऊपर। ओके, उसके बाद में चाइनीज मार्केट हो या एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, हर बाजार अच्छा खासा तेजी दिखा रहा है। ओके, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो जो डाउ जोन्स है वो भी करीब 450 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। लगभग 1% की तेजी इसमें देखने के लिए मिल रही है। ओके, इसका सबसे जो बड़ा कारण है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आप देखो कि शानदार गिरावट देखने के लिए मिला है। 2 दिन पहले जब ट्रंप ने 5 दिन का पाउस लिया था अटैक करने के लिए ईरान पे। ओके, उसके बाद से अच्छा खासा गिरावट हुआ है। 93, अभी जो ट्रेड कर रहा है 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल 100 डॉलर से नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, जो सबसे जो मेन रीजन है वो यही है रैली के लिए। अब मैं बात करता हूं कि जैसा कि आज आप देखोगे डेटा में कि जो एफआईआईज है अच्छे खासे बाइंग किए हैं, और दूसरी जो डीआईआईज है उन लोगों ने भी बाइंग करी होगी। ओके, लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिला है, खास करके जो निफ्टी में और मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे इंडेक्स में ह्यूज बाइंग देखने के लिए मिली है। ओके, कल क्या हो सकता है? कल भारतीय बाजार की नजर रहेगी यूएस डेटा पे, क्योंकि अगर यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े मजबूत आते हैं तो डॉलर और मजबूत हो सकता है, और अधिकारी फेडरल बैंक के अधिकारियों की स्पीच पर भी नजर रहेगी। ओके, क्या वे ब्याज दरों में कटौती कटौती का कोई इशारा देते हैं या नहीं। ओके, फिलहाल ग्लोबल मार्केट में जो सेंटीमेंट कॉशनरी ऑप्टिमिस्टिक, यानी सावधानी से सावधानी के साथ सकारात्मक है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि हमने पिछले दिन क्या डिस्कस किया था। ओके, तो मैं इसे 5 मिनट कैंडल पे आता हूं निफ्टी में। तो आप देखो कि हमने डिस्कस किया था कि बाजार किस तरीके से बिहेव कर सकता है। हमने क्लियर कट बोला था ए लेवल लगा करके कि बाजार अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो आपको सूटअप देखने के लिए मिलेगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। बाजार ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, क्योंकि क्योंकि जो लोग 23,000 के नीचे जितने भी, या 23,000 के नीचे या 23,000 के आसपास जितने भी कॉल सेलर होंगे, सारे का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, और ये लोग निकले हैं और एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिला है। अ, आप देखो कि मैंने क्या बोला था कि अगर इसके ऊपर खुलता है तो बाजार आराम से ये जो लेवल है, मैं 15 मिनट करता हूँ इसको। ये जो लेवल है 23,370-75 के आसपास आ जाएगा। आप देखो उसके भी ऊपर गया, लेकिन अगर आप देखो उसके भी ऊपर गया, और अभी जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 23,309 पे। एक अच्छी बात यह है कि बाजार जो बंद हुआ है 23,000 के ऊपर बंद हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 23,000 का। ओके, 23,000 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट होगा वो ए वाला होगा 23,450 के आसपास। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया हूँ। ओके, अभी बाजार किस तरीके से है? बाजार मेरे ख्याल से बाय एंड डिप्स है। ओके,
जब तक बाजार 23,000 के ऊपर है, बाजार में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जब तक 23,000 ब्रेक होता है साइकोलॉजिकल लेवल, तो बाजार फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। ओके, कल किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी में? कल अगर फिर से गैप अप होता है, तो जो दो चीजें हो सकती है, गैप अप होता है तो अगर गैप अप 23,450-60 के ऊपर होता है तो दो सिनेरियो हो सकता है, या तो सीधा ऊपर की ओर बाइंग बाइंग की ओर जाए, और बाइंग की ओर जाए बाजार इस तरीके से फिर से ऊपर चल जाए, और जो ऊपर का जो सपोर्ट एरिया है ये वाला, ओके, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है बाजार आपको यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा? बाजार ऊपर खुले, गैप अप खुले, और गैप अप खुलने के बाद या तो सपोर्ट ले, नीचे आए बाजार और इस एरिया पे सपोर्ट ले, ओके, सपोर्ट ले यहाँ से, फिर यहाँ से बाइंग क्रिएट करे और फिर ये ऊपर की ओर जाए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? बाजार क्या करे? अगर बाजार अगर इसके ऊपर भी खुलता है ना, तो एक बार क्या हो सकता है कि बाजार ये जो लेवल्स है 23,450 के आसपास, इसको ब्रेक कर दे, और आज का जो क्लोजिंग है बाजार उस क्लोजिंग पे आए और वहां से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो गए, ओके, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो और बाजार फिर ऊपर जाए, ओके, क्योंकि अगर यहाँ से भी यहाँ पे बाजार आ जाएगा 23,300 के आसपास, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, तो बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा ज्यादा, क्योंकि ये जो आज का हाई है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट का काम करेगा, और बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा और सेलर्स इस एरिया से सेल कर देंगे, और हो सकता है कि बाजार साइडवेज रहना शुरू कर दे। ओके, तो ये चीजें हो सकती है। ओके, बाजार अगर आज का जो मैं थोड़ा से टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ इसको 5 मिनट में। अगर बाजार इसके नीचे ट्रेड करता है, मैं बोलूं तो 23,200 के नीचे, तो बाजार के लिए एक नीचे का जोन खुल जाएगा, जो कि हो जाएगा 23,060 के आसपास। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हो। अगर बाजार क्या करेगा? बाजार अगर क्या करे कि ये जो एरिया आज हाई लगाया था 23,450 के आसपास, उसके अंदर में खुलता है, जैसे कि इसके अंदर में खुलता है बाजार, तो कहीं ना कहीं बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा, और जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है वहां पे बाजार सब्सटेंड करेगा और यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट करेगा, और आज का जो हाई है उसको भी अगर आज ब्रेक करेगा तो बाजार और ऊपर जा सकता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हो कल के लिए। ओके, अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है, ह्यूज गैप डाउन हो जाता है, तो क्या होगा? तो मैंने बोला कि 23,000 के नीचे ही ज्यादा वीकनेस आएगी बाजार में, उससे पहले नहीं आएगी। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हो। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके नीचे खुल जाता है बाजार, तो क्या करेगा? तो बाजार क्या करेगा? बाजार या ऊपर जाएगा, और ऊपर आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है, ओके, वहां से रेसिस्टेंट लेगा, फिर बाजार नीचे आ सकता है, और नीचे फिर यहाँ तक आ सकता है 23,060 पे 60 के आसपास आ सकता है। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है बाजार में। और ज्यादा गैप अप खुल जाता है, जैसे कि मैं बात करूं तो 200 के नीचे खुल जाता है, तो बाजार क्या कर सकता है कि एक बैग नीचे आ सकता है, और ये जो एरिया है 23,060 का, वहां पे रेसिस्टेंट सॉरी सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सीधा 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट लेवल होगा। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में क्या व्यू होगा। आप देखो, मैंने ये भी बोला था कि 100 टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ, तो अगर आप देखो कि मैंने बोला था कि बाजार को इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये जो सपोर्ट एरिया था, ये जो सपोर्ट एरिया था, कहाँ गया, सॉरी, 25, ये एरिया था 23,350 के आसपास, उसके ऊपर उसके ऊपर टिकना चाहिए बाजार को, मगर वहां से रिजेक्शंस लिया तो, लेकिन फिर भी अगर कल बाजार का सेंटीमेंट अच्छा है, क्योंकि क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है, तो ऑफकोर्स एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए फिर से मिलेगी, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से बढ़ता है तो फिर से ये लेवल रिजेक्शंस का हो जाएगा, जो कि 23,450 का, का होगा रेसिस्टेंट एरिया। ओके, बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखो कि बैंक निफ्टी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है ये है
54,370 75 के आसपास बाजार इसके ऊपर अगर जाता है, टिकता है, ओके, तो आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिलेगा फिर से, और फिर से उसके बाद बाजार 54,780 85 के ऊपर आ सकता है। ओके, अभी जब तक बाजार इसके ऊपर है, मैं इसे 15 मिनट में करता हूँ बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट एरिया ये वाला है, जब तक 54,350-60 के आसपास है इंपॉर्टेंट। ओके, इसके ऊपर अगर निकलता है तो बैंक्स में अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद में ये आ सकता है 54,700, अगर 54 भी ब्रेक किया, 54,700 भी ब्रेक किया तो ये आ सकता है 55,600 के आसपास। ओके, नीचे जो सेलिंग आएगी वो आई थिंक इसके नीचे ही आना चाहिए। ये जो एरिया है 53, 200, 250, उसके नीचे अगर आता है तो ये नीचे आ सकता है। फिलहाल तो अभी दिख नहीं रहा है, अभी इस जोन में चल रहा है। बैंक्स अभी इस जोन में ही चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो रेसिस्टेंट एरिया था ये वाला, इसको ब्रेक किया 53,230, अब इस जोन में आ गया है। जब तक इस जोन में है तो ठीक है, अगर ये जोन ब्रेक करता है नीचे तो यहाँ तक आ जाएगा 52,500, और अगर इसको ब्रेक करता है तो और ऊपर जा सकता है। ओके, आपका क्या व्यू है, कल बाजार किस तरीके से रह सकता है, प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।